अब हम लोग अपना शोषण नहीं सहेंगे, हमारी आवाज रहे, हमारे जो भी लड़ाकू हैं वो अब सामने आकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और फिलहाल हम लोग भी विधिवत लड़ेंगे, एक चरणबद्ध होकर लड़ेंगे, एक सीरीज में लड़ाई लड़ेंगे। दादा आपका कुछ सवाल था? विस्थापितों का दुर्दशा का कारण क्या है और 50 सालों में किस कारण से विस्थापित चलेगा? देखिए, विस्थापितों की सबसे जो पहला कारण है आपसी एकजुटता का ना होना। क्योंकि आज अगर बात करें, ऐसा नहीं, बंगाल में भी जमीन अधिग्रहण हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, बाकी प्रदेशों में होता है। आए दिन अडानी कंपनी, चूंकि अभी हाईलाइटेड है, बहुत राज्यों में जमीन अधिग्रहण करती है, लेकिन वहाँ के लोग काफी एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस योजना को वापस करते हैं। और हमारे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी जी, वो भी टाटा नैनो ने जो जमीन अधिग्रहण किया था उसके खिलाफ आंदोलन करके आई थी। यानी सबसे प्रमुख कारण हमारे लोगों की एकजुटता का ना होना। मान के चलिए 84 गाँव, अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गांव में 1000 आदमी तो 84,000 आदमी। अगर 84,000 आदमी अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे, उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा, 42,000, उसका आधा, अगर 21,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस तो छोड़िए, यहाँ तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और 1 घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। नहीं, एकजुटता की कमी रही है, तो इसीलिए आज हम लोग सदियों से, दशकों से ठगे जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है लोगों की जो एकजुटता है अब जागेगी, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो हमारी ये जनरेशन है इसने बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी को देखा, विस्थापन को देखा, पलायन को देखा, भुखमरी को देखा, हर तरह से शोषण को देखा। तो मेरा मानना है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है एकजुटता का ना होना। उसके बाद हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोग हैं, केवल वोटर्स बन के, ऐसा नहीं है कि बोकारो में हमारे आज तक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, विशेषकर जो खाटी की बात करें, जो माटी की बात करें, हमारे आज तक सांसद नहीं रहे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके बीएसएल के, सिंदरी, एफसीआई के दर्द को रख सके। हमेशा 1952 से लोग जो अन्य राज्यों के वे लोग चुन के गए, तो उन्हें क्या वास्ता होगा हमारी जमीनें से, क्या हमें लाभ मिलता था, हमारी जमीनों को छीन जाने का दर्द किसे है। तो इसीलिए हम लोग केवल वोट बन के रहे, भीड़ बन के रहे, उसे एक नेतृत्व में तब्दील नहीं कर पाए। जबकि मेरा मानना है अगर बोकारो विधानसभा की बात कही जाए, जहाँ 3 लाख के आसपास अगर वोटर्स है, जिसे मुझे लगता है 2 लाख प्लस हमारे रैयत वोटर्स है, जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है। केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। उनके बीच एक विधायक बन जाता और जीवन भर उनके लिए लड़ता। अगर एक दिन वो लड़ने के लिए आता तो अब तक इंसाफ मिल चुका आता। तो हमें लगता है लोकसभा की बात करें जहाँ 18 से 20 लाख हमारी मतदान है, जिसमें हमको लगता है 12 से लगभग 15 लाख स्थानीय लोग वोटर के रूप में है, लेकिन आज तक अपना सांसद नहीं चुन पाते हैं। जबकि इसी क्षेत्र में कोयला है, आपका बागमारा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, सिंदरी में इतना बड़ा है, निरसा में तमाम आपके मैथन है, पंचायत है, बोकारो में आपका वेदांता है, कहीं डालमिया है, यहीं आपका बीएसएल है, लेकिन हम अपना मेंबर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के लिए आज तक नहीं चुन पाए। देखिए आज हम जितना आपके सामने बात को रख रहे हैं, बेहतर बात रख रहे हैं, सुनने वाले भी बेहतर हैं और आप लोग भी बेहतर लोग हैं, लेकिन हमें एक हाउस चाहिए जहां हम रख सके, जहां बात की गरिमा हो। तो वहां हमारे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं। तो लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब नेता बनने की क्या जरूरत है, एमपी एमएलए बनने की क्या जरूरत है। तो हम लोग बोले कि सड़क में आप कितना भी आंदोलन करें, सड़क में कितना भी रखें, जब तक हाउस में आपकी बातों को कोई नहीं रखे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती है। इसलिए हम लोग हाउस में जाएंगे और जब जब वहां डिबेट होगा, जब जब हमें मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, हम लोग कभी बोकारो बीएसएल का बात रखेंगे, कभी एफसीआई सिंदरी का, तो कभी पंचायत डैम का बात रखेंगे, तो कभी डालमिया का, तो कभी आपका डीबीसी का बात रखेंगे।